नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप सब भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में। यानी कि सरकार की तरफ से सभी वरिष्ठ नागरिकों को 4 बड़ी खुशखबरी दी गई हैं। जिनकी उम्र भी 60 वर्ष से ऊपर है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या ऐलान हुए हैं और क्या क्या लाभ आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है और किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखी हुई है। भारत में सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिकों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। आज के समय में जब महंगाई और लाइफ स्टाइल में बदलाव हो रहा है, ऐसे में बुजुर्गों के लिए सरकार की मदद बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर हर साल नई नई योजनाएं और सुविधाएं लाती रहती हैं, जिससे बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके। आगे लिखा हुआ 2025 में भी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कई बड़ी राहतें और सुविधाओं का ऐलान किया है। इनमें मुख्य रूप से पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, टैक्स में छूट, डिजिटल सेवाएं और यात्रा में रियायत जैसी सुविधाएं शामिल की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी देना रखा गया है। अगर आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग है या आप खुद इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्या क्या लाभ हैं आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो अब जानते हैं 4 सौगातों के बारे में, यानी जो 4 बड़ी सौगात दी गई, 4 बड़ी खुशखबरियां आई हैं। सबसे पहली जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या और किस प्रकार से आप लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय स्कीम होती है, जो कि बुजुर्गों को सुरक्षित और अच्छा रिटर्न भी देती है। इस स्कीम में 8.2% यानी 8.2% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो कि बैंक FD से भी ज़्यादा होता है। इसमें 5 साल की लॉक इन अवधि भी होती है और ज़रूरत पड़ने पर 3 साल का एक्सटेंशन भी आप लोग इसमें ले सकते हैं। न्यूनतम निवेश की बात करें तो न्यूनतम निवेश इसमें 1000 रुपये है। अधिकतम निवेश ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लोग 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। 2025 के जो नए नियम आए हैं उसके अनुसार यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। टैक्स की भी छूट इसमें दी जाती है आपको, यानी इस स्कीम में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट दी जाती है। पात्रता की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक कुल मामलों में 55 प्लस वाले भी रिटायरमेंट के बाद भी लाभ ले सकते हैं, यानी कुछ मामलों में 55 प्लस वाले भी ले सकते हैं इसका फ़ायदा। वैसे तो 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें सरकार की गारंटी है, यानी आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। साथ ही ब्याज दर फिक्स होने से आपको हर तिमाही नियमित आय मिलती रहती है। अगली बात करें आयुष्मान भारत योजना यानी PMJAY हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ी राहत आप लोगों को दी गई है। आयुष्मान भारत योजना यानी PMJAY भारत सरकार की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। कवरेज की बात करें तो 5 लाख प्रति परिवार को प्रति वर्ष दिया जाएगा। पात्रता यानी कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक, खासकर BPL परिवार के सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। अगली बात करते हैं लाभ, यानी कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज, बड़ी बीमारियों का कवर, मुफ्त दवाइयाँ, ऑपरेशन, ICU और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी इसमें आप लोगों को दी जाती हैं। अब कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको नज़दीकी CSC सेंटर या फिर सरकारी अस्पताल में जाकर के गोल्डन कार्ड बनवाना होगा। गोल्डन कार्ड बनवाएंगे जब आप लोग, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों का बनता है, तभी आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। अगली बात करते हैं जो तीसरा बड़ा लाभ है, टैक्स में बड़ी छूट, यानी कि सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। 2025 के बजट के अनुसार बेसिक टैक्स फ्री लिमिट यानी कि 60 से 79 वर्ष के लोगों के लिए 3 लाख रुपए और 80 प्लस लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक की छूट रखी गई है। अतिरिक्त छूट की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 50,000 तक की छूट है सेक्शन 80D के तहत। स्पेशल छूट यानी कि गंभीर बीमारी पर 1 लाख रुपए तक की छूट आपको दी जाएगी सेक्शन 80DDB के तहत। TDS लिमिट रखी गई है, यानी ब्याज पर TDS की सीमा 1 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। टैक्स फ्री इनकम यानी कुछ योजनाओं में कुल आय पर 12 लाख रुपए तक की जो आय है वो आपकी बिल्कुल टैक्स मुक्त रहने वाली है, यानी कि 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगली बात करते हैं पेंशन और डिजिटल सुविधा। पेंशन का क्या लाभ है, यानी कि सरकार ने पेंशन योजनाओं को और भी आसान और डिजिटल बना दिया है।
अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी अब जीवन प्रमाण के जरिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग जमा कर सकते हैं। डीबीटी की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक खाते में आता है। पेंशन का जो सीधा पैसा होता है वो सीधे आपके बैंक खाते में आता है, कोई भी बिचौलिया आपका पैसा नहीं खा सकता है। पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 10,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। कुछ कुछ राज्यों में 10,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाते हैं। ऑनलाइन शिकायत समाधान यानी कि पेंशन या अन्य सरकारी लाभ में कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ अन्य प्रमुख सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि रेलवे में आप लोगों को लाभ दिया जाता है। रेलवे और बस यात्रा में छूट मिलता है। 40 से 50% तक के किराए में छूट महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। हवाई यात्रा में भी छूट दी जाती है, यानी कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट देती हैं। बैंक डिपॉजिट पर ज़्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, बैंक डिपॉजिट पर ज़्यादा ब्याज मिलता है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को बैंक एफडी में सामान्य से 0.5% ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। मुफ्त दवाइयाँ और हेल्थ चेकअप भी हैं, यानी कुछ राज्यों में घर बैठे मुफ्त दवा डिलीवरी और हेल्थ चेकअप भी आप लोग करवा सकते हैं। कानूनी सहायता की बात करें तो संपत्ति विवाद या अन्य मामलों में मुफ्त लीगल सर्विस आप लोगों को मिलती है। अगली बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, यानी कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन्स को प्रॉपर्टी में छूट या फिर पूरी माफ़ी मिलती है। वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर यानी कि सरकारी सहायता से चलने वाले वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर की भी सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। अब बात करते हैं कौन इसके लिए पात्र है, कौन इसका योजना का आवेदन कर सकता है। तो इसकी आयु सीमा सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है। नागरिकता भारतीय नागरिक आप होने चाहिए। आय सीमा यानी कुछ योजना में बीपीएल या आय सीमा का प्रावधान रखा गया है। अन्य की बात करें तो कुछ योजनाओं में विकलांगता या गंभीर बीमारी वाले सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, जो कि आप लोगों के मन में सवाल उठते रहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या सभी सीनियर सिटीजन को ये सुविधाएं मिलेंगी। तो अधिकतर योजनाएं जो होती हैं वो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए ही शुरू की होती हैं, लेकिन कुछ में आय सीमा और अन्य शर्तें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है क्या इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग अब ऑनलाइन ज़्यादातर आवेदन जो है वो अब ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं और डिजिटल वेरिफिकेशन की भी इसमें सुविधा उपलब्ध रहती है। अगला प्रश्न है क्या इन सुविधाओं का लाभ एक साथ लिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप पात्र हैं आप एक से ज़्यादा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर कोई दिक्कत हो तो कहाँ शिकायत करें। ये सबसे बढ़िया प्रश्न है, तो आपको हम बता दें हर योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल आपके राज्य का बनाया हुआ है। वहाँ पर जाकर के अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही तो वहाँ पर आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।